हेलो एवरीवन। आज है 7/1/2026। आज मेरा DAV CBT का एग्ज़ाम था। उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिले थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में एजुकेशन इज़ फाउंड इन विच लिस्ट। तो यहाँ पे 4 ऐसे ही ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें हैं कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और बोथ स्टेट और सेंट्रल लिस्ट। तो अगर जिन भी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा कि एजुकेशन कौन सी लिस्ट में पाई जाती है, तो वो इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसमें आंसर है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट। सेकंड क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इसी तरह से क्वेश्चन आया था, जिसमें कि ऑप्शंस आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ए में है फ्रॉबल, बी में है वुंट, सी में है पियाजे और डी में है वाइगोट्स्की। तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जो फादर हैं, आपको उसमें सही ऑप्शन में टिक करना था। तो इसमें जो आंसर है वो बी है, दैट इज़ विलियम वुंट। तो दिस इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन 3 वी विल मूव टू दिस क्वेश्चन। इसमें जो थर्ड क्वेश्चन था वो मिरर इमेज क्वेश्चन है। मिरर इमेज से क्वेश्चन आया था। फोर्थ क्वेश्चन में डाइस के 2 क्वेश्चंस आए थे और एक स्पेलिंग एरर क्वेश्चन था जो कि इंग्लिश बेस्ड था। उसमें जो है आपका ट्रूली को लेकर क्वेश्चन था कि जो ट्रूली है, हाउ ट्रूली इज़ राइट। सो ट्रूली में है जो था उसमें TRULY। इफ़ यू नो ट्रूली की स्पेलिंग ये जो है वो करेक्ट है, TRULY। तो उसमें ही ऐसे 4 ऑप्शंस थे, उसमें से यू हैव टू चूज़ 1 ऑप्शन विच इज़ करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, जो कि एक क्वेश्चन आया था ब्लड रिलेशन क्वेश्चन से रिलेटेड। नंबर 7 इज़ अवर फिगर एम्बेडेड क्वेश्चन आया था, जिसमें कि आपको 4 फिगर दी गई थी। ऑप्शंस में आपको जो थी वो करेक्ट फिगर थी, और आपको जो एम्बेडेड मतलब जो हाइट फिगर है, यू हैव टू चूज़ दैट क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 8 इज़ योर नंबर सीरीज क्वेश्चन। 1 क्वेश्चन जो मेरे CBT एग्ज़ाम में आया था वो था आपका नंबर सीरीज क्वेश्चन को लेकर, जिसमें कि गैप देके सीरीज़ में लिखा गया था एंड यू हैव टू फाइंड कि वो कैसे सॉल्व होगा। नाउ इट्स नेक्स्ट दैट इज़ वेन डायग्राम क्वेश्चन। आपका वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन जो था उसमें देखा जाएगा, जो कि मेरे CBT एग्ज़ाम में आया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें है एसर्शन और रीज़न के क्वेश्चन आए थे। इसमें 2 से 3 मेरे को क्वेश्चन जो थे मेरे CBT एग्ज़ाम में मुझे देखने को मिले थे एसर्शन और रीजनिंग से रिलेटेड। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके जो CBT में है टिल 15 क्वेश्चन आपके आएंगे, विच इज़ इन योर 20 मिनट्स में यू हैव टू डू 15 क्वेश्चंस। तो आपको इनफ टाइम मिलेगा, और आपके उसके जस्ट आफ्टर व्हेन यू विल कंप्लीट योर 15 क्वेश्चंस इन 20 मिनट्स, आपके स्क्रीन पर ही आपको जो है आपका CDP है पेडागोजी का पूरा आपका स्क्रीन पे आपको मिलेगा, जिसमें 40 क्वेश्चंस होंगे और आपको वो सॉल्व करने होंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस जो हैं इसी वे में आपको क्वेश्चंस दिख सकते हैं, ऐसे ही मिलेंगे। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस होंगे, इससे कुछ भी अलग नहीं होगा। वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के ही क्वेश्चंस इस वे में आ सकते हैं। तो मेरा एक यही सजेशन है दैट आप पॉलिटिकल साइंस के भी 2-3 क्वेश्चंस जो हमारे टीचिंग लाइन से रिलेटेड हैं, क्वेश्चंस हैं, यू हैव गो फॉर इट। उसको एकदम अच्छे से करो, उसको गो थ्रू एक बार कर लो। जैसे कि आप देख ली, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इज़ योर जो मेरे CBT में पूछा गया था मुझसे, वो लिस्ट के बारे में, एजुकेशन कौन सी लिस्ट में है, तो द करेक्ट आंसर इज़ कॉन्करेंट लिस्ट। ऐसे ही जैसे साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी उसका उनके फादर कौन थे, तो उसमें से मुझे वुंट ही ऑल्सो इज़ द आंसर, तो वुंट मैंने टिक कर दिया था। तो ऐसे ही
रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस मुझे एकदम अच्छे से रिमाइंड में था कि हाँ ये वाले क्वेश्चंस हैं और ये आए हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए थे ताकि आपको भी हेल्प हो, या जिसके भी नेक्स्ट 8, 9, 10, 11, 12 को जिनके भी CBT एग्ज़ाम्स हैं वो एकदम इसको एक बार गो थ्रू कर लें और इसी टाइप के क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से रिवाइज़ कर लें ताकि उनके लिए ईज़ी हो जाए कि वो 10 से 15 तक अच्छा मतलब स्कोर कर लें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आज का जो CBT मेरा एग्ज़ाम था DAV का, वो इतना रीज़निंग में आया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।